2 साल 8 महीने में सीतामढ़ी सीतापुरम में बदल जाएगा। 31 दिसंबर 2028 तक पुनौराधाम में मां जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट जानकी नवमी के अवसर पर सीतामढ़ी महोत्सव का शुभारंभ उन्होंने किया और इससे पहले भी सीएम सम्राट चौधरी ने मां सीता की पूजा अर्चना और आरती की, खुद को सौभाग्यशाली बताया। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि मां सीता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना और सीएम बनने के बाद आशीर्वाद लेने आया। मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने के बाद पहली बार सीएम सम्राट चौधरी मां जानकी के दर पर पहुंचे और सीतामढ़ी के पुनौराधाम में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने माता जानकी मंदिर में भी विधिवत पूजा अर्चना की और इसके बाद सीएम सम्राट चौधरी सीताकुंड गए, जहां मां सीता की आरती की। आज मेरे लिए गौरव का विषय है कि मां सीता के आशीर्वाद से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर मां का आशीर्वाद लेने सीतामढ़ी आया हूं। और मेरे लिए खुशी का विषय है कि आज जानकी नवमी है और इस अवसर पर मां सीता की जन्मस्थली पर आना अपने आप में मां से जुड़ाव दिखता है, मां का आशीर्वाद दिखता है। साथियों, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानकी नवमी के अवसर पर सीतामढ़ी महोत्सव का उद्घाटन किया। सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि 31 दिसंबर 2028 तक मां सीता के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। कि मां सीता के जन्म स्थान को पूर्ण रूप से विकसित करने का काम किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने समीक्षा किया और समीक्षा में स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है। उन लोगों के पास समय था कि हमको लगभग 3 साल का समय लगेगा और 2029 के जून में हम इसको आपको हैंडओवर करने का काम करेंगे। लेकिन हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 31 दिसंबर 2028 तक मां सीता के मंदिर का काम पूरा करना है, 6 महीना पहले। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मिथिला और सीतामढ़ी के विकास को लेकर प्रतिबद्ध हैं। यही वजह है कि सीएम सम्राट चौधरी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही सीतापुरम बनाने का संकल्प लिया है। प्रभु श्री राम जहां स्थापित हुए, कॉरिडोर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, राम जानकी पथ बनाने का काम किया जा रहा है। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था कि हम सीतापुरम बनाएंगे। तो मैंने जब पहली कैबिनेट किया साथियों, तो सबसे पहले सीतामढ़ी में सीतापुरम बनाने का निर्णय लेने का काम किया साथियों। सीएम सम्राट चौधरी चाहते हैं कि मां सीता से जुड़े स्थलों को जोड़ा जाए, ताकि जो भी लोग सीतामढ़ी पहुंचे वो कम से कम 3 दिनों तक सीतापुरम में घूमें। अभी हमने जिलाधिकारी महोदय को और बिहार के सभी प्रशासनिक पदाधिकारी को बताया कि मां जानकी से जुड़े हुए जितने स्थान हैं उनको इससे जोड़िए और कोई भी व्यक्ति आए यहां तो 3 दिन तक यहां रहे। शुक्रवार, इतवार, शनिवार, इतवार, तीनों दिन यहां आए, रहे, इस इलाके में भ्रमण करे। सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य भी आखिरी दौर में। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि सीतामढ़ी में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का नाम मां सीता मेडिकल कॉलेज होगा। और मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, नीतीश कुमार जी ने सीतामढ़ी को एक आधुनिक बड़ा अस्पताल, यहां पर मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय किया और बन रहा है साथियों। और जैसे ही बनकर तैयार होगा, हम आपको स्वस्थ करते हैं, इस मेडिकल कॉलेज का नाम भी मां सीता मेडिकल कॉलेज रखा जाएगा सर। न सिर्फ सीएम मिथिलांचल के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, बल्कि पूरे बिहार के विकास को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। दावा है कि अगले 1 साल में बिहार में 5 लाख करोड़ का निवेश होगा।
लगभग 1,36,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट अब बिहार में शुरू कर दिया गया, जो जमीन पर है साथ। और आगे हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि इस बिहार की समृद्धि के लिए मां जानकी के आशीर्वाद से इस पूरे बिहार की समृद्धि के लिए अगले 1 साल में, जब 1 साल पूरा हो 20 नवंबर को, तो हम लोग 5 लाख करोड़ रुपया इस बिहार की जमीन पर उतारने का काम करें। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सनातन के पताका को लहरा रहे हैं। सीएम बनने के 10 दिनों के अंदर ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तीर्थ स्थलों के कायाकल्प का न सिर्फ संकल्प लिया है, बल्कि बाबा हरिहरनाथ, बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ के दरबार में हाजिरी भी लगा चुके हैं। शनिवार को सीएम मां सीता के शरण में पहुंचे। त्रिपुरारी, जी मीडिया, सीतामढ़ी।